हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर मटेरियल से जो मिलके बनते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है? सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर कंडक्टिविटी होती भी है और कंडक्टिविटी नहीं भी होती है। मतलब ये जो है दोनों डुअल नेचर में काम करता है। जब 0 डिग्री टेम्परेचर हो, जब 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर हो, उस वक्त सेमीकंडक्टर डिवाइस अपने अंदर से करंट के फ्लो को ब्लॉक करता है, मतलब उसके अंदर से कंडक्टिविटी नहीं होती है। और जब रूम टेम्परेचर हो या मोर देन 0 डिग्री 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिग्री हो, तब जो है सेमीकंडक्टर डिवाइस अपने अंदर से करंट को फ्लो करवाता है और कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। कंडक्टिविटी करवाने के लिए 3 अलग अलग मीन्स पॉसिबल हो सकते हैं। जब हम सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर जो बने, सेमीकंडक्टर मटेरियल से जो डिवाइस बनते हैं उसके ऊपर जब हम फोटो डालें, मतलब लाइट जब उसके ऊपर डालते हैं, तब उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और वहाँ से करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। या फिर जब हम उसको हीट प्रोवाइड करें, टेम्परेचर उसका बढ़ाए, तब भी करंट स्टार्ट हो जाता है। या फिर जब हम जो है उसके अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें या फिर उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस लगाए, तब भी जो है हमको करंट का फ्लो वहाँ पर नज़र आता है। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है टेम्परेचर के बेसिस के ऊपर भी वर्क करता है, मीन्स कंडक्टिविटी करता भी है और नहीं भी करता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी की मदद से भी कंडक्टिविटी करवाता है या ब्लॉक करता है। और एक और मैंने बताया आपको कि सेमीकंडक्टर मटेरियल ऐसा मटेरियल है जो कि लाइट पढ़ने के ऊपर भी अपने अंदर से कंडक्टिविटी करवाता है। तो ऐसे सेमीकंडक्टर मटेरियल जो लाइट के ऊपर काम करते हैं उन्हें कहते हैं फोटोडायोड्स। इनके ऊपर लाइट की किरणें, लाइट की रोशनी, लाइट की रेज जब पड़ती है तो वहाँ से जो है करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो हम उस सेमीकंडक्टर मटेरियल को पहले स्टडी करना चाहेंगे कि वो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता क्या है। तो एक्चुअल में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल। वन इज conductor, next one is insulator, and third one is semiconductor। कंडक्टर ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर से करंट का फ्लो बिल्कुल भी पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ नहीं, ये कभी करंट को ब्लॉक नहीं करता। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, जो हमेशा एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं। देयर आर 2 स्टेट्स आर देयर। वन इज़ द ग्राउंड स्टेट, दैट इज देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, एंड वन इज एक्साइटेड स्टेट जहाँ पर करंट का फ्लो हमें नज़र आता है। तो करंट का फ्लो करवाने के लिए एक्साइटेड स्टेट में जाने का एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है कि वो एक्साइटेड स्टेट में जाए, और एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जंप करना पड़ता है। तो ये वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड क्या है, अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो मैं पहले बता दूँ आपको। देयर आर 2 बैंड्स और 2 एनर्जी लेवल्स। वन इज़ कॉल्ड एज वैलेंस बैंड, जहाँ पर ये एक एनर्जी का लेवल है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपने ही ऑर्बिटल के अंदर, अपने ही शेल के अंदर रोटेट होते रहते हैं। और एक दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में और वैलेंस बैंड में एनर्जी का गैप होता है। जब कभी हम ये एनर्जी यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड कर देते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस एनर्जी गैप को, इस एनर्जी गैप मतलब जो एनर्जी हमने इसको दे दिया, ये एनर्जी गैप को ओवरलैप करके इसको जो है पीछे करके खुद आगे की तरफ चले जाते हैं। मतलब ये यहाँ से जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहलाते हैं इन एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो करंट के फ्लो करवाने में मदद करते हैं, मतलब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो कंडक्टर की अगर हम बात करें तो ये जो एनर्जी का जो गैप है दोनों के बीच में, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, ये कुछ भी नहीं होता है, बल्कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड होते हैं। अगर मैं ऐसी क्रॉस लाइंस यहाँ पर बना के बताऊँ आपको, तो ये अगर वैलेंस बैंड का पूरा एक स्टेज है, एक बैंड है, तो यहाँ पर इसी के ऊपर ओवरलैपिंग होती है कंडक्शन बैंड की। जिस तरीके से ये मेरे फिंगर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, तो ये फिंगर्स को अगर मैं इसे
कंडक्शन बैंड बताऊं और ये वैलेंस बैंड है, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं, ऐसे मटेरियल को कहते हैं कंडक्टर मटेरियल या कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी का कोई गैप नहीं होता, देयरफॉर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स दे आर ऑलवेज इन एक्साइटेड स्टेट एंड रेडी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो यहाँ पर इसके बीच में एनर्जी गैप नहीं रहने की वजह से आपको कभी भी इनको एक्साइटेड स्टेट में डालने के लिए कोई नई एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जबकि मेरे पास अगर दूसरे मटेरियल की मैं बात करूं दैट इज़ कॉल्ड एज इंसुलेटर, तो इंसुलेटर के अंदर क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो है एक 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है, ये एनर्जी लेवल का गैप होता है। यहाँ पर वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेने के बाद, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी लेने के बाद किसी इंसुलेटर के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है, किसी इंसुलेटर के अंदर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये रिक्वायरमेंट जब फुलफिल होती है, इतनी एनर्जी जब इनको दी जाती है यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को, तब कहीं जाकर वो वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाते हैं और उनके अंदर कंडक्टिविटी पॉसिबल होती है। जबकि तीसरी कैटेगरी जो है जिसका नाम है सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप होता है। ये अगर वैलेंस बैंड है और ये अगर कंडक्शन बैंड है, तो ये दोनों के बीच में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है, जिसको फुलफिल करना इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, इसलिए इसके अंदर कंडक्टिविटी पॉसिबल होती है। तो ये था सेमीकंडक्टर मटेरियल और उसका डिस्क्रिप्शन, कंडक्टर का डिस्क्रिप्शन और इंसुलेटर का डिस्क्रिप्शन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम पढ़ना चाह रहे हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल को, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल बनता कैसे है। तो नेक्स्ट हम जो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल आखिर है क्या और ये बनता कैसे है। So there are 2 types of semiconductor material. One is N-type semiconductor material and another one is P-type semiconductor material. जो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, अगर उसको हम लोग जो है बनाने की कोशिश करें, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को बनाने के लिए सबसे पहले तो सेमीकंडक्टर मटेरियल को समझने की कोशिश करते हैं। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल 2 टाइप्स के हैं, एक है जर्मेनियम और जिसको हमको पढ़ना है, एक है जर्मेनियम और दूसरा है सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन में से हम अभी एग्जांपल जो ले रहे हैं वो सिलिकॉन का ले रहे हैं। तो सिलिकॉन एक ऐसा मटेरियल है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। हर एक एटम की क्या टेंडेंसी है, हर एटम की टेंडेंसी होती है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो कभी कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कभी आयोनिक बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इसको आयोनिक बॉन्ड बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना पड़ता है या इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है। जब हम इलेक्ट्रॉन्स या मतलब जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है, तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली एक चार्ज आ जाता है, या तो वो नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाता है या वो पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाता है। जब वो नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाते हैं तो उनके बीच में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है। उसकी बेस्ट एग्जांपल है NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। इसमें सोडियम जो है अपने पास से 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्लोरीन उसके पास से 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों के आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट तैयार हो जाते हैं। तो जब उनका ऑक्टेट बन जाता है तो उसके ऊपर एक चार्ज भी आ जाता है एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन देने और लेने की वजह से। सोडियम के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज,
जबकि क्लोरीन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ये सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है और एक बॉन्ड तैयार हो जाती है जिसका नाम है आयोनिक बॉन्ड। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन का डोनेट होना और इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करना, ये दोनों चीज पॉसिबल है और हमें नजर आती है। जबकि सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना और 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना, ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। इसलिए सारे सिलिकॉन्स जो है आपस में एक दूसरे के साथ ही कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का तरीका इनका ये होता है कि आपस में इलेक्ट्रॉन्स को ये शेयर करते हैं, ना कि डोनेट करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है और ये कोवैलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर हजारों सिलिकॉन्स के बीच में बन जाता है। लाखों सिलिकॉन्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर बनता है और इसी को कहते हैं सिलिकॉन का क्रिस्टल। सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर ऐसे थाउजेंड्स ऑफ सिलिकॉन एटम होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ जाते हैं और इनका जो है एक क्रिस्टल तैयार हो जाता है। तो ये जो क्रिस्टल तैयार हुआ, इसमें हर एक सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ जॉइंटेड है और वो जो जॉइंट उनके बीच में हुआ है दैट इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। तो अब होता ये है कि जब प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन हो, जब प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल हो, ऐसे प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल को कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। ऐसे मटेरियल को कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर material. This is nothing but the pure form of semiconductor material. होता यह है कि इस प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल में जब हम एक्सटर्नली कोई एनर्जी इसको प्रोवाइड करते हैं बैटरी लगाकर या टेम्परेचर इंक्रीज करके, तो ये होता है कि यहाँ पर ये जो एनर्जी है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक एनर्जी का पार्ट यूज़ होता है इस बॉन्ड को ब्रेक करने में, जबकि दूसरा पार्ट यूज़ होता है इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिलीज करने में, उसको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाने में, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए। तो ये जो एनर्जी है ये 2 पार्ट में डिवाइड होकर अपना काम करती है। तो इसको, इस वर्क को थोड़ा सा टाइम लगता है। दिस इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, लेकिन ये कंपैरेटिवली मैं बता रहा हूँ, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ही होता है ये काम भी, लेकिन हम जो बता रहे हैं अभी कंपैरेटिवली बता रहे हैं। हमको इसको कंपेयर करना है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल से। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल ऐसा मटेरियल है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते और ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन्स या 3 इलेक्ट्रॉन वाले मटेरियल को हम क्या करते हैं, इस सिलिकॉन के क्रिस्टल के अंदर डोप करते हैं। डोप करते हैं मतलब मिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो जब डोपिंग होती है, जैसे कि फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे मटेरियल को जब सिलिकॉन के पूरे क्रिस्टल में हम डोपिंग के ज़रिए उसको अंदर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो सिलिकॉन के साथ मिक्स हो जाते हैं और उनके बीच में आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है। लेकिन ये एक्स्ट्रा का 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाता है और ये मोशन के लिए तैयार रहता है। तो जैसे ही हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एक्सटर्नली, कोई भी पावर सप्लाई लगाकर या टेम्परेचर प्रोवाइड करके, तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन था लेकिन एक्साइटेड स्टेट में नहीं था, ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है और बॉन्ड ब्रेक होने के पहले पहले ही इसका मोशन स्टार्ट होता है। साइमल्टेनियसली बॉन्ड की ब्रेकिंग का प्रोसेस भी स्टार्ट होता है और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स भी जो है वहां से रिलीज हो जाते हैं। तो ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल हमने बनाया, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करके बाय एडिंग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी
इन सिलिकॉन स्ट्रक्चर, सिलिकॉन क्रिस्टल, हमने जब ऐसा बनाया सेमीकंडक्टर मटेरियल तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा का जो इलेक्ट्रॉन था इसका मूव होना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और वो मोशन में चले जाता है। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी फाउंड देयर, और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट द मोशन ऑफ करंट या फिर करंट का फ्लो, उसी को कहते हैं। तो यहाँ पर जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाले थे उसकी वजह से ऑलरेडी एक फ्री इलेक्ट्रॉन उनके पास आ गया था, तो करंट का जो फ्लो है एज कंपेयर टू दिस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल, ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल है इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में करंट का फ्लो ज़्यादा फास्ट होता है एज कंपेयर टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। ये क्या होता है? दिस इज नथिंग बट द इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है दिस इज नथिंग बट द इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। यहाँ पर हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इसके अंदर ऐड किए थे, इसलिए इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हुआ। इलेक्ट्रॉन के एक्सेस होने की वजह से नेगेटिविटी इसके अंदर आ गई और वो नेगेटिविटी की वजह से इसका नाम पड़ गया एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल कैसे बना। हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड किया है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर। ऐडिंग के प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। डोपिंग की मदद से हमने क्या किया, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पर हमको सिलिकॉन के अंदर एक फॉस्फोरस, ऐसे मतलब हंड्रेड्स ऑफ फॉस्फोरस एटम्स को ऐड करके डोपिंग करके हमने क्या किया है, एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल का स्ट्रक्चर बनाया है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में फ्लो ऑफ करंट ज़्यादा फास्ट होता है एज कंपेयर टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। आई होप आपको ये समझ में आया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या है? जैसे हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाया था, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल का दूसरा एक टाइप होता है जिसे कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाने के लिए जो सिलिकॉन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल था उसके अंदर फिर से इम्प्योरिटी को ऐड किया जाता है जिसे कहते हैं डोपिंग। और इस बार हम जो इम्प्योरिटी ऐड करेंगे वो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे जिसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन वाले हम मटेरियल को, एटम को जो है इस सिलिकॉन के साथ जो है डोप करने की कोशिश करेंगे, इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सिलिकॉन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपनी जो स्टेबिलिटी लाने के लिए उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन वो 4 इलेक्ट्रॉन्स उसको ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से उसकी वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाती। तो सिलिकॉन की वो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं हो पाती। जो इलेक्ट्रॉन्स उसके पास अवेलेबल है वो तो अपना कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। जिन सिलिकॉन के पास बोरॉन जैसे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से जो 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो वो जो है अपना कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन ऐसा भी कोई सिलिकॉन एटम होता है जिसके पास डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी भी रहता है। मतलब जैसे कि यहाँ पर ये जो सिलिकॉन है, इस सिलिकॉन के पास कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है।
तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, मतलब ये वाला जो सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन तो आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ मिलकर, लेकिन ये वाला जो सिलिकॉन है इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता है और इसके पास का ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री रह जाता है, इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनती है। तो इसके साथ जो कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनी, इसकी वजह से जब यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, अब यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर देकर या बैटरी का पोटेंशियल अप्लाई करके जब इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनी ही नहीं थी, तो कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ने की यहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं थी, ये ऑटोमेटिकली एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद इसका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट हो जाता है। साइमल्टेनियसली दूसरे जो बॉन्ड्स है वो भी एनर्जी गेन करके सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक होती है और उसके बाद में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाता है। देयरफॉर वी कैन कन्वर्ट अ सेमीकंडक्टर एज इनटू कंडक्टर। ये वर्क करता है सेमीकंडक्टर लाइक अ कंडक्टर बाय अप्लाइंग सम सप्लाई वोल्टेज एंड बाय गिविंग सम पावर to the material, and we can take this as extrinsic semiconductor material, and this one is the example of p-type semiconductor material। अब ये पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल क्यों कहलाता है? क्योंकि इसके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं हुई। इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होने की वजह से इसे कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिविटी की कमी, इसलिए इसको कहते हैं कि यहाँ पर ये जो है पॉजिटिविटी आ गई। उस पॉजिटिविटी का नाम रखा गया होल, और क्योंकि पॉजिटिविटी वहाँ पर आ गई है इसलिए उस पॉजिटिविटी का P कंसीडर करके इसको बताया जाता है कि ये P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में एक्सेस ऑफ होल्स होते हैं, दैट इज नथिंग बट द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक्सेस ऑफ होल्स और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों जो है एक दूसरे की अपोजिट कंडीशन है। तो इसलिए इस अपोजिट कंडीशन की वजह से जब P टाइप मटेरियल को N टाइप मटेरियल के साथ मर्ज किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है, तब बन जाता है एक नया डिवाइस, नया कंपोनेंट। उस डिवाइस का नाम है PN जंक्शन, जिसमें P टाइप जिसमें एक्सिस ऑफ होल्स है और N टाइप जिसमें एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों एक दूसरे को ज्वाइन कर लेते हैं और ये हमारे पास नया एक डिवाइस तैयार हो जाता है जिसका नाम है PN जंक्शन, और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट कर दिए जाते हैं जिसकी वजह से इसका नाम पड़ जाता है PN जंक्शन डायोड। इसमें से एक इलेक्ट्रोड है जिसे कहते हैं एनोड और दूसरे साइड के इलेक्ट्रोड को कहते हैं कैथोड। डिपेंडिंग अपॉन द सप्लाई, जैसा भी इसके ऊपर सप्लाई लगाया जाएगा इसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। अगर पॉजिटिव टर्मिनल्स को P टाइप मटेरियल से कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को N टाइप मटेरियल से कनेक्ट करते हैं तो ये वाली बायसिंग कहलाती है फॉरवर्ड बायसिंग, और इसी कंडीशन को कहते हैं फॉरवर्ड बायस कंडीशन। इसमें यह होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड विद द P टाइप मटेरियल, वेयर एज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड विद द N टाइप मटेरियल। इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है, इस कंडीशन को कहते हैं फॉरवर्ड बायस कंडीशन। और लाइकवाइज जब N टाइप मटेरियल को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया जाता है और P टाइप मटेरियल को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, इस कंडीशन को कहते हैं रिवर्स बायसिंग। इनका अपना सिग्निफिकेंस है, बायसिंग का अपना सिग्निफिकेंस है, वो हम देखेंगे आगे, और ये कंडीशन कहलाती है रिवर्स बायस कंडीशन।
तो हमने आज के जो लेक्चर में, आज के जो स्टडी में हमने क्या देखा, हमने ये पढ़ने की कोशिश की कि सेमीकंडक्टर मटेरियल किसे कहते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर कंडक्टिविटी कब होती है और कब नहीं होती है, 0 डिग्री के ऊपर क्या होता है, सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी नहीं करता है, जबकि रूम टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी करता है। और फिर हमने देखा कि सेमीकंडक्टर मटेरियल के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सेमीकंडक्टर मटेरियल कितने टाइप्स के होते हैं, एन टाइप कैसे बनाया जाता है, पी टाइप कैसे बनाया जाता है, और दोनों को ज्वाइन करके पीएन जंक्शन डायोड किस तरीके से किन किन बायस कंडीशंस में काम कर सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।